प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत पुनरावृत्ति करते हुए अर्थात दोहराते हुए जो है चैप्टर 1 यानी पाठ 1 का अध्ययन करेंगे। ये पुनरावृत्ति है। अब हम इसके आगे का चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, इसी को दोहराएंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे और जिनका क्वेश्चन आंसर या वर्ड मीनिंग बाकी है वो पूरा कर लीजिएगा। तो देखिए, पाठ 1 ध्वनि। इस कविता के रचयिता हैं या कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें निराला जी ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है और ये दर्शाया है कि जब प्रकृति के जीवन में यानी प्रकृति में जब बसंत ऋतु का आगमन हुआ है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अभी प्रकृति की सुंदरता नष्ट नहीं होने वाली है, वो इसी प्रकार मनोहारी और आकर्षक रहने वाली है। इसकी व्याख्या आगे कंप्लीट करने से पहले जो है इसका संदर्भ प्रसंग समझ लीजिए। संदर्भ इसका हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 1 ध्वनि नामक कविता से लिया गया है या से अवतरित है। इसके रचयिता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसका प्रसंग अब लिखेंगे आगे। इसका प्रसंग हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह व्यक्त किया है कि अभी प्रकृति की सुंदरता नष्ट नहीं होने वाली है, यानी प्रकृति की सुंदरता भी ऐसे ही विद्यमान रहने वाली है, क्योंकि उसके जीवन रूपी बागीचे में बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। ठीक है, ये प्रसंग हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। तो बारी बारी से यानी 4-4 लाइन का क्रमबद्ध तरीके से हम अध्ययन करेंगे, बहुत ही आराम से, ताकि आप समझ जाएं अच्छे तरीके से। जो भी बीच बीच में कठिन शब्द आएंगे उसका भी मैं निवारण करता जाऊंगा। तो देखिए, पहली लाइन, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें कवि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए ये कहते हैं कि प्रकृति में बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है, जिससे उसकी सुंदरता विद्यमान है, अर्थात अभी नष्ट होने वाली नहीं है। और ये प्रकृति कहती है, प्रकृति स्वयं ये कह रही है कि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है, यह मेरा अंत नहीं है, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, और मेरे जीवन रूपी वन में अभी अभी कोमल वसंत का पदार्पण हुआ है, आगमन हुआ है, अभी न होगा मेरा अंत। और प्रकृति ये कहती है कि मेरा अंत अभी नहीं होने वाला। इतना क्लियर है? एक बार और समझ लीजिए, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें कवि कहता है कि प्रकृति ये कहती है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होने वाला। अर्थात जीवन का अंत होने से क्या मतलब है? यहाँ पे जीवन का अंत होने से मतलब ये है कि उसकी सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता अभी नष्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि उसके वन रूपी जीवन में, क्योंकि उसके जीवन में बसंत ऋतु का आगमन हो रहा है। और बसंत ऋतु की विशेषता होती है कि जब बसंत ऋतु का आगमन होता है कि चारों तरफ हरियाली रहती है, पौधे और छोटे छोटे पुष्प जो है वो खिले होते हैं, कोमल कलियां विकसित होने लगती हैं और चारों तरफ का वातावरण बहुत ही मनोहारी और आकर्षक होता है। चारों तरफ पुष्प लदे होते हैं, हरे हरे पत्ते, हरी हरी डालियाँ और चारों ओर फूल खिले होते हैं, जिससे चारों तरफ का वातावरण बहुत ही आकर्षक बन जाता है। ठीक है, तो प्रकृति ये कह रही है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होने वाला, क्योंकि अभी अभी
मेरे जीवन में, मेरे वन रूपी जीवन में बसंत का, कोमल बसंत का आगमन हो चुका है, जिससे मेरी सुंदरता पूरी तरह से विद्यमान रहने वाली है। उसका नाश नहीं होने वाला है या इसकी सुंदरता नष्ट होने वाली नहीं है। ठीक है, तो पहले ये 4 लाइन आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर अगली 4 लाइन जो है या अगली पंक्तियाँ जो हैं पैराग्राफ, मैं उसको एक्सप्लेन करके आपके पास भेज रहा हूँ।